तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी जो हमारे सिलेबस में शामिल है किसलय, उसका आज हम लोग है ना बहुत ही अहम चैप्टर नंबर 9 अशोक का शस्त्र त्याग ये पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़ें, किताब खोल करके आप देखिए, हम एक तरफ से पढ़ते जाएंगे। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो उससे बनने वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए बिल्कुल सहल और आसान हो जाएगा। ठीक है, आप किताब खोल करके बैठे रहिए, मैं एक तरफ से पढ़ते जा रहा हूं। पहले पूरा पढ़ करके देख लेते हैं ना। अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है, पहला दृश्य यानी पहला दिन, दृश्य बोलते सीन को, मंजर को, है ना, कि पहला दिन जब अशोक वहां पे जाता है ये करने के लिए, लड़ाई के लिए, तो उसका मंजर कशी क्या है, उसका सीन खींचा है, उसका दृश्य देखिए कैसे खींचा है, बता रहे हैं इसमें। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं, बीच में मगध के पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक की शिविर है ना। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि बताइए मगध के राजा का क्या नाम है, तो आप बताइएगा अशोक, सम्राट अशोक। और पूछ लेगा शिविर कहां पे लगा हुआ था, तो पताका है ना के बीच में, है ना, पताका के पास ही शिविर लगा हुआ था। संध्या बीत चुकी थी, संध्या मतलब शाम बीत चुकी थी। आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता का छाया है। किसका छाया है? चिंता का छाया है। ऑब्जेक्टिव बनेगा, बताइए किसके मुख पर चिंता का छाया है, आप बताएंगे सम्राट अशोक के। कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक क्या करा, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं, नाकाम हैं। क्या होगा इसका परिणाम, क्या होगा इसका अंजाम, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि बताइए दोनों युद्ध, कलिंग का युद्ध जो है कितने साल से चल रहा था? 4 साल से चल रहा था। ठीक है, बात समझ आ रही है। सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है, तो अशोक कह रहे हैं आने दो। क्या कहते हैं? आने दो। संवाददाता प्रवेश कर महाराज अशोक की जय हो, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है। गुप्तचर क्या लाया है? समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। गुप्तचर बोलते हैं जो गुप्त खबर लेकर के आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? गुप्तचर। उसने क्या खबर लाया है? उसने खबर ये लाया था कि कलिंग का महाराजा मारा गया है, जिससे इनके युद्ध चल रहा था अशोक का, वो मारा गया है। अशोक प्रसन्नता पूर्वक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। वो प्रसन्न होकर के ये बात बोलने लगता है। क्या बोलता है? मगध की विजय हुई है ना, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक बोलते क्यों नहीं, तुम चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह की कलिंग जीत लिया गया? किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक क्या करा? क्या कलिंग का फाटक आज भी बंद है? संवाददाता हां महाराज, कलिंग का फाटक आज भी बंद है। तो अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो क्या खुल जाएंगे, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना के संचालन में स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस
चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने दो, संकेत करते जाओ, है ना। समझ में आई बात। गुप्तचर ने कहा था कि क्या कहते हैं, कलिंग का राजा मारा गया है। जैसे ही अशोक सुना, उसने कहा कि मगध जीत लिया गया है, ये कलिंग जीत लिया गया है ना। लेकिन वो चुप रहता है, सर झुकाए रहता है। कहा क्यों सर झुकाए हुए हो? क्या उसका फाटक अभी तक नहीं खुला है? तो अशोक कहता है नहीं खुला है तो क्या होगा, खुल जाएगा, है ना, खुल जाएगा। कल मैं खुद से क्या कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, नेतृत्व करूंगा। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन क्या होता बता रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, है ना, वो जोश दिलाने के लिए सैनिक से क्या कह रहा है, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु के गोद में सो जाएंगे। अपने सैनिकों को ये उभार रहे हैं, उनको एक जोश दिलाते हुए कह रहे हैं कि जब कलिंग का राजा मर गया, उसका सेनापति क्या कहते हैं हमारे पास कैद है, तब भी क्यों नहीं वो फतह हो रहा है ना, हम जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय का नारा लगाते हैं ना। सहसा दुर्ग की फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में, किसके भेष में? पुरुष भेष में, है ना, वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात, है ना, चंडी सी दिखाई देती है। ये कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक के सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते ही रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाता है। जब कलिंग का फाटक खुलता है तो क्या देखता है कि उनकी जो फौजें बाहर निकली हैं, सारी की सारी क्या है? स्त्री हैं, पुरुष नहीं है। भेष पुरुष का है लेकिन सारी की सारी स्त्री है। ये देखकर अशोक भी आश्चर्यजनक हो जाता है और उसकी सेना भी सारे की सारी अचंभित हो जाती है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से क्या कहता है? बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, बदला लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक सवता, ये कौन है? अशोक कहता है ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए, है ना, युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना पड़ेगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, है ना। जब वो देखता है कि सामने मुझे स्त्रियों से लड़ना होगा तो वो कहता है कि नहीं, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करूंगा, स्त्रियों पर मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अरे मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? फिर आगे बढ़कर कहते हैं उनको कि देवी तुम कौन हो, क्योंकि वो कह चुके हैं पहले कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, जब उसने पूछा आगे बढ़कर के तुम कौन हो, तो पद्मा कहती है मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं, है ना, मैं हथियारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहां है अशोक?
कहाँ है मेरे पिता का हथियारा, मैं उसे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। ये कौन कह रहा है? ये पद्मा कह रही है। पद्मा कलिंग की कन्या यानी उनकी पुत्री है। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा कह रही है, क्यों महाराज? यानी आप हमसे क्यों नहीं युद्ध करेंगे, हम पर क्यों नहीं तलवार चलाएंगे? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, शास्त्र की आज्ञा। किसकी? शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र में लिखा हुआ है ना कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, औरतों पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग को सिंदूर पोंछ दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शास्त्रों के युद्ध करने आई हूं, शस्त्र से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं, अपने सिपाहियों से कहो, अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक का सिर झुका लेते हैं, और अशोक सिर झुका लेते हैं, अशोक सिर झुका लेते हैं। ठीक है। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूं। मैं क्या चाहती हूं? मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति हूं। ठीक है। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। तलवार क्या करते हैं? वो नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, ये क्या महाराज? अशोक, अपने सैनिकों से तुम भी अपने अपने तलवारें फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने, आज से अशोक तुम्हें किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। आक्रमण मतलब हमला, आक्रमण मतलब हमला करने की आज्ञा नहीं देगा, हुक्म नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती, यानी मैं बहकावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाता है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा यानी पद्मा करी, तो जाइए महाराज, अगर आप नहीं लड़ेंगे, आप हथियार नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं चलाएंगे, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों को सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य अब क्या होता है ना? तीसरा दृश्य देखिए। तीसरा दृश्य, अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। जैसे हिंदू में पंडित होता है, मुसलमान में मौलाना होता है, वैसे कहते हैं बौद्ध धर्म में क्या होता है? भिक्षु होते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस रंग का वस्त्र धारण किए हुए थे अशोक? वस्त्र पीले रंग के। किस रंग के? पीले रंग के। ठीक है। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, वो है ना, जैसे होता है ना मुसलमानों में, अगर मौलाना जब इस्लाम में दाखिल करता है, कहता है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, है ना। उसी तरह वो उनको बौद्ध मजहब में दाखिल कर रहा है ना। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, अशोक जब तक मेरे शरीर में प्राण होंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, अशोक अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। तो इस तरीके से वो उनसे क्या लेता है? प्रतिज्ञा लेता है। ठीक है।
और उसके बाद ये 3 कलिमा उसको पढ़ाता है। जैसे इस्लाम में क्या करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके इस्लाम में दाखिल करता है, इसी तरह ये 3 बातें है ना पढ़ करके किस में दाखिल होती है, बौद्ध धर्म में दाखिल होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग जाने कि ये लड़ाई किस किस के बीच में थी, मगध के क्या कहते हैं अशोक के दरमियान और मलिंग के महाराज के दरमियान ये लड़ाई थी। ठीक है, और क्या कहते हैं ये लड़ाई कब से चल रही थी, 4 साल से चल रही थी। इसमें किसका विजय हुआ, इसमें किसी का विजय नहीं हुआ है ना, दोनों शस्त्र चलाने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए आता है, इसीलिए हेडिंग लिखा हुआ है अशोक का शस्त्र त्याग। त्याग में छोड़ देना है ना, शस्त्र में हथियार। शस्त्र और अस्त्र में क्या फर्क है वो आखिर में बताएंगे। शस्त्र कहते हैं वो तलवार को जो हाथ से है ना, हाथ में पकड़ करके चलाते हैं, हमला करते हैं, और अस्त्र बोलते हैं उस तलवार को जो फेंक करके चलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव जो इस सवाल इस कहते हैं चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अशोक का शस्त्र त्याग का लेखक कौन है, यानी ये जो अशोक का शस्त्र त्याग है इसका लिखने वाला कौन है। कहते हैं वंशीधर श्रीवास्तव। कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। प्रश्न 2, अशोक का शस्त्र त्याग की विद्या क्या है। शस्त्र त्याग की विद्या क्या है, कहते हैं एकांकी है। क्या है, एकांकी। एकांकी किसको बोलते हैं, एकांकी बोलते हैं ड्रामा को। किसको बोलते हैं, ड्रामा को। उर्दू में ड्रामा बोलते हैं, हिंदी में एकांकी बोलते हैं। प्रश्न 3, अशोक का शस्त्र त्याग हमें किसकी शिक्षा देता है, यानी इसको पढ़ करके हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या सीखते हैं, तो कहते हैं शांति। क्या सीखते हैं, शांति। चलिए प्रश्न नंबर 4, कलिंग युद्ध कितने साल से चल रहा था। कलिंग का युद्ध चल रहा था अशोक के दरमियान और कलिंग के महाराजा के दरमियान, तो कितने सालों से चल रहा था, कहते 4 साल से चल रहा था। कितने साल से चल रहा था, 4 साल से चल रहा था। चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसके मुख पर चिंता का छाया था। किसके मुख पर चिंता का छाया था, हम लोग शुरू में पढ़े थे, किसके मुख पर था, अशोक के मुंह पर। अशोक के मुंह पर चिंता का छाया था। प्रश्न नंबर 6, अशोक के पास किसने संवाद लाया कि कलिंग का महाराज लड़ाई में मारा गया है। उत्तर 6, गुप्तचर। कौन लेके आया था खबर, गुप्तचर लेगा। संवाद है ना, करें संवाददाता तो कहते आकर के बताया था, लेकिन खबर कौन लाया था, गुप्तचर लेके आया था। प्रश्न नंबर 7, पताका के पास किसका शिविर था, कहते हैं अशोक का शिविर था। अशोक सम्राट का शिविर था। प्रश्न 8, मगध के सेना के आगे पुरुष की भेष में एक वीरांगना कौन खड़ी थी, कहते हैं पद्मा खड़ी थी। उत्तर 8, पद्मा खड़ी थी। प्रश्न 9, पद्मा कौन थी। प्रश्न 9, पद्मा कौन थी। उत्तर, पद्मा कलिंग के महाराज की कन्या थी, यानी पुत्री थी। कन्या थी मतलब यानी पुत्री थी। प्रश्न नंबर 10, पद्मा किससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी। उत्तर 10, सम्राट अशोक से। किससे युद्ध करना चाहती थी, सम्राट अशोक से युद्ध करना चाहती थी। प्रश्न 11, किसने तलवार फेंकने की आज्ञा दी। प्रश्न 11 में क्या है, किसने तलवार फेंकने की आज्ञा थी। उत्तर 11, सम्राट अशोक ने तलवार फेंकने की आज्ञा दी थी। प्रश्न 12, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, यानी कलिंग युद्ध होने के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, कहते हैं बौद्ध धर्म को। किस धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। प्रश्न 13, अशोक और उसके सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे। उत्तर 13, पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। ठीक है, किसके बाद, इस युद्ध के बाद जब वो बौद्ध धर्म को कबूल करने जा रहे थे। अब पाठ में जो ये है क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। पद्मा ललकार रही थी ना, आप लड़िए, आप लड़ते क्यों नहीं है ना, कहते क्योंकि शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों पर पुरुषों को हाथ उठाने या युद्ध करने की इजाजत नहीं देता। शास्त्र में है ना, शास्त्र के अनुसार स्त्रियों पर ना हाथ उठाना चाहिए ना उससे युद्ध करना चाहिए। इसलिए अशोक भी है ना उसके ललकारने के बावजूद उससे युद्ध नहीं किया। प्रश्न 2, पद्मा को अशोक से बदला लेने का इच्छा अवसर था, है ना, अच्छा अवसर था, बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। पद्मा के लिए बहुत अच्छा अवसर था ना, बहुत अच्छा मौका था कि वो चाहता तो अशोक पर हमला कर सकता था, क्योंकि वो तलवार फेंक चुका था, फिर भी उसने बदला क्यों नहीं लिया, जीवित क्यों छोड़ दिया। उत्तर 2, क्योंकि अशोक पद्मा के सामने निहत्थे थे। क्या थे, निहत्थे थे, हाथ में तलवार नहीं था। और अशोक ने उस दिन से कभी किसी
से भी युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इसलिए पद्मा को अशोक से बदला लेने की अच्छा अवसर मिलने के बाद भी, है ना, उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया पता चल गया ना? क्योंकि अशोक ने क्या किया था, पहले ये प्रतिज्ञा ले लिया था कि आज के बाद मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा, है ना, इसीलिए उसने छोड़ दिया था, और इस वजह से कि वो क्या थे, निहत्थे थे। प्रश्न 2, पद्मा के, ये तो हो गया, चलिए इतने ही था। और एक क्वेश्चन और है आखिर में कि शस्त्र और अस्त्र में क्या फर्क है। तो मैं आपको बता चुके हैं, शस्त्र कहते हैं उस हथियार को जो हाथ में लेकर के चलाया जाए, और अस्त्र कहते हैं उस हथियार को जो फेंक करके चलाया जाए। ठीक है, ये था आज का हमारा क्लास आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फायदा उठाएं।